किसान भाई नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने के बारे में। गन्ने की खेती कौन सी वैरायटी का करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो या हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाई, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे गन्ने के खेती के ऊपर। तो गन्ने की कौन सी वैरायटीज़ हम लगाएं कि जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले और उसमें लागत भी थोड़ा कम लगे, देखभाल कम करना पड़े। आजकल बहुत सारे किसान गन्ने तो बो रहे हैं लेकिन उन गन्नों में दिक्कत आ जा रही है, जैसे कि गन्ने में फंगस लग जाता है या गन्ने की पैदावार कम होती है। कम इसलिए होती है कि गन्ने की हाइट नहीं बढ़ पाती है या गन्ने पतले हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से गन्ने की पैदावार कम रहती है और खेत की खपत ज़्यादा रहती है। उनमें उर्वरक और दवा और पानी हर चीज़ का भरपूर प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद भी वो पैदावार नहीं मिल पाती है जो कि उनको आशा रहती है। तो किसान भाई, आज हम एक ऐसे वैरायटी के बारे में बात करेंगे और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप वीडियो को पूरा सुनेंगे, देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में छोड़ देंगे तो नहीं। एक वैरायटी आजकल बहुत अच्छी चल रही है, 13235। कुछ किसान भाई सुने होंगे और कुछ नहीं सुने होंगे। ये गन्ने की एक अच्छी वैरायटी है, उत्तम वैरायटी है 13235। 13235 गन्ने की खासियत ये है कि इसमें उर्वरक कम लगता है, बीमारी कम लगती है, बीज कम लगते हैं और मेहनत कम लगती है। कहने का मतलब एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि टोटल आपको जो लागत लगाना है गन्ने की खेती में वो कम लगेगी दूसरे गन्ने के मुताबिक, क्योंकि दूसरे गन्ने में बीज की मात्रा अधिक लगेगी। तो जाहिर सी बात है आपको बीज खरीदने में पैसा भी ज़्यादा लगेगा और उसकी खेती के लिए आपको उर्वरक भी ज़्यादा देना पड़ेगा, उसकी मात्रा और उसकी खुराक। उसमें बीमारियों लगने का डर रहता है तो आपको उनकी दवाइयों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं। गन्ने के विकास के लिए टॉनिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपका जो पैसा है वो खर्च होता है। लेकिन 13235 वैरायटी ऐसा है, मैंने लगाया नहीं है लेकिन बहुत सारे किसानों का अनुभव मैंने सुना है और कुछ खेतों में मैंने देखा है गन्ने का रिस्पांस। तो उन किसानों से मैंने उस गन्ने के बारे में पूछताछ किया कि किस प्रकार से आप खेती किए हो कि इसकी शकल, इसकी पैदावार इस तरीके से दिख रही है, मतलब इतनी अच्छी। मैंने उनसे बोला कि शायद इसमें आप ज़्यादा मेहनत किए होंगे, ज़्यादा खाद पानी दवा वगैरह का प्रयोग किए होंगे, टॉनिक वगैरह का। किसान भाइयों ने बताया, अलग अलग जगह मैंने बात किया था, ऐसा नहीं, इसलिए किसान भाइयों बोल रहा हूँ। तो किसान भाइयों ने बताया, कोई बता रहा है कि नहीं, इसमें बीज की मात्रा कम लगती है, पहली बात, उस पर पैसे की बचत हो जाती है, और इसमें जो खाद की मात्रा होती है वो भी कम लगता है, उसमें पैसे की बचत हो जाती है, और बीमारी कोई लगती नहीं है। एक किसान भाई ने तो बताया था कि मेरे खेत में कोई बीमारी लगी नहीं, जबकि गन्ना जो था उनका करीब उस टाइम पे 10 से 11 फीट का हो चुका था। गन्ने में खड़े हो जाते, हाथ ऊपर करते तो शायद हाथ आपका दिखाई नहीं पड़ता।
इस हाइट पे हो गया था। तो उन्होंने कहा मैंने किसी ऐसी दवा या टॉनिक का अभी तक प्रयोग नहीं किया है इस मौके पे कि जिससे गन्ने का विकास ग्रोथ इस स्तर पे आया है। मैंने कहा नहीं, आप कुछ छुपा रहे होंगे। तो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सचमुच में कोई दवा नहीं किया, ये गन्ने की वैरायटी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ है इसमें जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वीडियो आप देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको पता चल जाएगा। पहले हम ये सब बातें पूरी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, टॉनिक वगैरह कुछ नहीं लगा है, ना कोई दवा लगी है, और खाद भी मैं उतनी मात्रा में नहीं डाला हूँ जितना कि पिछले गन्नों की खेती में डालता था। इस तरीके से हमारी बहुत सारी बचत हो गई पैसे की इस वैरायटी के गन्ने की खेती पे। तो हमको ये गन्ना सस्ता पड़ रहा है और पैदावार भी आप सामने देख ही रहे हैं, अच्छा है, लंबा है और मोटा है, और हमको इससे अच्छा खासा फ़ायदा मिल जाएगा। मैंने कहा कि आप डबल बर्ड से बुआई किए हैं या सिंगल बर्ड से? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो सिंगल से किया है, और एक एक बर्ड में देखिए कितनी कितनी गन्ने के पोड़ हैं, और जो बेड है एक दूसरे की डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, लगभग 1-1.5 फीट के अंतराल पे था दोनों बेड। इस तरीके से उन्होंने गन्ने की बुआई किया था और गन्ने की पैदावार बहुत ही उत्तम थी। किसान भाई, अगर आप गन्ना बोना चाहते हैं तो आप अपने कुछ इर्द गिर्द के किसानों से संपर्क कीजिए, या आपके आसपास में कहीं 13-235 बोया गया हो तो उसको देखिए, उसके बारे में जानकारी ले लीजिए उस किसान से जो बोया है, तब आप उसको बोइए, आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और इसमें जो एक पॉइंट है, मैंने बोला था आपको बाद में बताऊंगा, वो एक ऐसा पॉइंट है, लोग इसको बोलते हैं कि इस वैराइटीज़ के गन्ने में जो है आँख फूट जाती है। आँख फूट जाती है मतलब जो गन्ने खड़े हैं, वो गन्ने खड़े खड़े गन्ने में हर आँख पे एक पतली पतली अंकुर निकल आते हैं, धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं। इस तरीके से शिकायत आती है। लेकिन एक किसान भाई ने उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया। बोला कि देखिए, अगर आप गन्ना समय पे बो देंगे और समय पे गन्ना काट लेंगे तो आपका गन्ना बहुत ही स्वस्थ और बहुत उम्दा क्वालिटी का मिलेगा। अगर आप गन्ने की कटाई समय से बहुत लेट कर रहे हैं तब ये शिकायत आ सकती है। कहने का मतलब, अगर आप फरवरी मार्च में गन्ने की बुआई कर दिए हैं तो आप फरवरी मार्च के अंदर ही गन्ने की कटाई भी कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपका काटने का समय हो रहा है मार्च में या फरवरी में, और आप उसको गन्ने की कटाई आप मार्च के अलावा आगे बढ़ के अप्रैल में कर रहे हैं, तब फिर आपको गन्नों के पोड़ में जगह जगह आँख में अंकुर दिखाई पड़ने लगेंगे। उसको काटने के बाद छीलने वगैरह में थोड़ा दिक्कत होती है और गन्ने में कमज़ोरी आ जाती है। देखिए, कोई भी चीज़ हुआ अगर समय के बाद किया जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव तो मिलेगा ही, लेकिन उतना नहीं है। तो किसान भाई, अगर आप गन्ना बोना चाहते हैं तो 13-235 गन्ना अच्छा है, इसे आप बो सकते हैं, लेकिन बिना एक्सपीरियंस, बिना अनुभव, बिना किसी किसान से जानकारी लिए मत बोइएगा। पहले आप अच्छे से उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, और कोई किसान भाई बोया है तो आप वहाँ पे देख लीजिए गन्ने का रिस्पांस, गन्ना कितना मोटा है, कितना बड़ा है, कितना वज़न देता है। अगर आपको अच्छा लगे
तो आप उस गन्ने को बोइए, और गन्ना समय पर बोइए, समय पर काटिए, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। किसान भाई, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।